अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम जो है अचानक रुक गई है, जिनको 8171 से शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का मैसेज आ रहा है, या जिनके बच्चों के वजीफे बंद हो गए हैं। क्या सिर्फ शनाख्ती कार्ड के एक्सपायर होने से आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से निकाल दिए जाते हैं? क्या आपकी बंद रकम आपको वापस मिल सकती है? और क्या नादरा की पर्ची जो है यानी कि टोकन जो है उससे भी पैसे बहाल हो जाते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको वो तमाम मालूमात बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने पर जो है रकम क्यों रोक जाती है। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सारा निज़ाम जो है नादरा पर चलता है। जैसे ही शनाख्ती कार्ड की तारीख खत्म होती है, आपका रिकॉर्ड जो है अनएक्टिव हो जाता है, बायोमेट्रिक फेल हो जाती है और अदायगियों का निज़ाम जो है आपका रोक दिया जाता है। लेकिन याद रखें, आपका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से खत्म नहीं होता, सिर्फ आर्जी तौर पर जो है रोक दिया जाता है। और शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने से जो है आपके पैसे नहीं निकलते, फिंगरप्रिंट भी आपके नहीं काम करते, सिस्टम एरर दिखाता है, बच्चों के वजीफे जो हैं वो भी रुक जाते हैं, घर का डेटा जो है नादरा तस्दीक नाकाम दिखाता है, 8171 पर जो है आपको तस्दीक दरकार का मैसेज आता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि आपकी रकम शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने से रुकी है। तो इसका जो आसान तरीका है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने मैसेज इनबॉक्स में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपना वही शनाख्ती कार्ड नंबर जो है बगैर डैश के 8171 पर सेंड करना है। जैसे ही आप लोग सेंड करेंगे तो आपको जवाबी मैसेज मौसूल होगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, या आप लोगों की तस्दीक जारी है, या आप एल हैं या नहीं। और दूसरे नंबर पर जो इसका तरीका है, आप इसकी वेबसाइट पर चले जाएं, वहां जाकर जो है आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करना है। वो लिखने के बाद जो है आप इंटर कर दें, सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है बता दिया जाएगा कि आपका शनाख्ती कार्ड जो है नादरा से तस्दीक करवाना लाजमी है। तो आपको वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो इसके लिए जो है आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर जाएं, वो वहाँ पर जो है आपका रिकॉर्ड, आपके घराने का स्कोर और आपके जो है पैसे बंद होने की सब वजह जो है चेक कर देते हैं। या उसके अलावा आप बैंक अल-फला या HBL की ब्रांच में चले जाएं, वहाँ भी आपको जो है पैसे बंद होने की जो वजह है वो सब को चेक करके क्लियर बता दिया जाता है। और अब बात करते हैं कि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने के बाद जो है पैसे जो है कैसे बहाल होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने नादरा जाना है। नादरा जाकर जो है अपने शनाख्ती कार्ड को जो है वेरिफिकेशन करवाएं, नए शनाख्ती कार्ड बनवाएं। वहाँ से आपको जो है नए शनाख्ती कार्ड का टोकन मिलेगा। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है नादरा की पर्ची जो है टोकन जो है उसको भी कबूल करता है। पर्ची या नया कार्ड टोकन जो है वो लेकर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर जाएं, और वहाँ पर आप लोगों ने जो है अपना पुराना शनाख्ती कार्ड जो है वो साथ ले जाना है, और जो नादरा की पर्ची है उसका टोकन है वो साथ ले जाएं। वहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर उनको बताएं। मोबाइल नंबर वही आप लोगों ने बताना है जो पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो दर्ज है। उसके बाद जो है आपका रिकॉर्ड 24 से 72 घंटे में अपडेट हो जाता है, और वहाँ पर जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जो है फिंगरप्रिंट आपके लगा दिए जाते हैं। जैसे ही आपकी जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाती है तो आप लोगों को 8171 से फौरन मैसेज आ जाता है कि आपकी रकम जो है जारी कर दी गई है, और जितनी किस्तें जो रुकी थी सब एक साथ जो है आप लोगों को जारी कर दी जाती हैं। अब बात करते हैं कि क्या शनाख्ती कार्ड जो है एक्सपायर हो जाए तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो है निकाल दिए जाते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ आर्जी तौर पर जो है बंद रोक दिए जाते हैं, अनएक्टिव कर दिया जाता है। आप अहल रहते हैं, अगर आपके जो है घराना जो है काम आमदनी वाला है, खातून जो है सरबराह है, बच्चों की हाजिरी मुकम्मल है, आपका जो है सर्वे कंप्लीट है, तो आपको खारिज नहीं किया जाता, बल्कि जो है आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है। अब बात करते हैं कि बहाली में जो है कितना वक्त लगता है। तो तकरीबन जो है नादरा की तस्दीक, नादरा की वेरिफिकेशन होने में तकरीबन 7 से 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो आप लोगों का रिकॉर्ड अपडेट होता है वो उसको जो है 1 से 3 दिन लग जाते हैं, और बायोमेट्रिक जो है वो भी उसी के अंदर ही हो जाती है। और दोबारा रकम की जो बहाली है वो 7 से 30 दिन के अंदर जो है आप लोगों को रकम आपके अकाउंट्स में भेज दी जाती है। और जो बच्चों के तालीमी वजीफे जो है क्यों रोक दिए जाते हैं? क्योंकि बच्चों की वालदा की मालूमात शनाख्ती कार्ड से जुड़ी होती है। शनाख्ती कार्ड जो है वो अगर एक्सपायर हो तो वजीफे भी रोक दिए जाते हैं। नया कार्ड जो है लगते ही सब दोबारा आपको लोगों को जारी कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो है सबसे जरूरी बात यह है कि आइंदा जो है आपकी अदायगियाँ बंद ना हो। तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? तो सबसे पहले जो है आप लोगों का जो शनाख्ती कार्ड
کارڈ کی تاریخ ہے وہ ختم ہونے سے 3 مہینے پہلے جو ہے آپ لوگ اپنے شناختی کارڈ کی تصدیق کروا لیں۔ نادرا کا جو ہے نادرا میں آپ نے خاندان کا ریکارڈ جو ہے اپڈیٹ رکھیں، وہ اور جو موبائل نمبر ہے وہ تبدیل نہ کریں۔ جس کو بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے ملتے ہیں جس شناختی کارڈ پر، اسی شناختی کارڈ پر جو ہے وہ آپ لوگوں کا موبائل نمبر ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا ڈائنامک سروے ہے وہ جو ہے آپ لوگ وقت پر کروا لیا کریں۔ دوستو یاد رکھیں، شناختی کارڈ ایکسپائر ہونے سے بے نظیر انکم سپورٹ آپ کو ختم نہیں کرتا، صرف جو ہے عارضی طور پر روک دیتا ہے۔ تصدیق کروائیں اور آپ کی تمام رکی ہوئی ادائیگیاں جو ہے واپس مل جاتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹس میں بتائیں کیا آپ کی رقم شناختی کارڈ کی وجہ سے رکی تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔